कहानी का नाम है वफादार राजन का। मसूरी में ट्रांसफर हुआ था। उसके परिवार में 3 लोग थे। एक 6 साल की लड़की और उसकी बीवी। उसकी माली हालत बहुत खराब चल रही थी, इसलिए जब उसे शहर के बाहर एक सस्ते में बांग्ला रेंट पर मिला तो उसने बिना सोचे समझे ले लिया। जब वह पहली बार अपने परिवार के साथ उस बंगले में आया तो उसे थोड़ा नेगेटिविटी का एहसास तो हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसकी लड़की गुड़िया बंगले के बाहर घूमने निकली तो उसे बरसात में भीगता हुआ एक कुत्ते का पिल्ला दिखा। वह उसे उठाकर घर में ले आई और उसे खाना खिलाया। कुत्ते का पिल्ला, जिसका नाम उसने मोती रखा, उनके साथ ही रहने लगा। 2 दिन के बाद गुड़िया अचानक घर से गायब हो गई। राजन ने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट भी लिखी, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। गुड़िया के बिना मोती का भी घर में दिल नहीं लगता था और वह घर छोड़कर पास के गांव में निकल गया और एक मंदिर के बाहर उदास बैठा था। उसे यूं उदास देखकर गांव का एक बूढ़ा कुत्ता, जिसका नाम रैम्बो था, उसके पास आया। रैम्बो लगभग 14 साल का था। इंसानी उम्र में कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 85 साल होता है। रैम्बो बोला, छोटू, तुम्हें तो पहली बार इस गांव में देख रहा हूं और इतने उदास क्यों बैठे हो? बताओ क्या हुआ? मोती ने रैम्बो को पूरी कहानी बताई है। पूरी घटना सुनकर बूढ़ा रैम्बो बोला, तुम्हारे मालिक ने उस बंगले को रेंट पर लेने से पहले क्या इंक्वायरी नहीं की थी? वह भूतिया बंगला है, वहां कोई नहीं जाता है। ये 5 साल पहले की कहानी है। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उस बंगले में रहती थी। एक दिन उसके दोनों बच्चों की बीमारी से मृत्यु हो गई। उस औरत ने काला जादू की मदद से अपने दोनों बच्चों को जीवित करने की कोशिश की। उसके लिए उसे हर अमावस्या के दिन एक बच्चों की बलि देनी थी, 11 अमावस्या तक। इस काम में वह सफल होने ही वाली थी। उसने 10 बच्चों की बलि दे भी दी थी, मगर 11वीं बच्चों की बलि देने से पहले ही गांव के लोगों ने उसे पड़कर जिंदा जला दिया। गांव के लोगों का यह मानना था कि उसकी आत्मा 11वीं बच्चे की बलि दे के ही मानेगी। इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उस बंगले के आसपास भी नहीं जाता है। अभी यह तो उस बंगले में जाकर ही पता चलेगा कि क्या गुड़िया को वह आत्मा ही लेकर गई है। रैम्बो बोला, बेटा घबरा मत, मैं और मेरे कुछ मित्र तुम्हारी इस काम में जरूर मदद करेंगे। मोती रैम्बो से बोला, मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक छोटा सा मामूली कुत्ता हूं। इंसान तो हमसे बहुत ज्यादा होशियार भी होते हैं। इस समस्या का हल तो वह निकाल लेंगे ना। रैम्बो बोला, बेटा भगवान ने हमको जो शक्ति दी है वह इंसानों को नहीं दी है। हम बुरी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंसान उन्हें महसूस भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। कुत्तों को तो इंसान का सबसे वफादार मित्र कहा गया है। इसलिए इस समस्या का हाल तो हमें ही करना पड़ेगा। सामने काल भैरव जी का मंदिर है, उनके सामने सर झुकाओ, वह कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिर रैम्बो और मोती काल भैरव जी के सामने सर झुकाते हैं। रैम्बो अपने 2 दोस्तों को बुलाता है, शेरू और भूरा। भूरा एक आर्मी ऑफिसर का कुत्ता था जो सूंघ कर कोई भी चीज का पता लगाने में एक्सपर्ट था, और शेरू एक तांत्रिक का कुत्ता था जिसे तांत्रिक विद्या का नॉलेज था। चारों बंगले के आसपास घूमते हैं। शेरू 2 मिनट अपनी आंख बंद करता है और कुछ मंत्र मन में बोलता है। शेरू अपनी आंखें खोलता है और गंभीर स्वर में बोलता है, यही सच है, वह आत्मा ही गुड़िया को ले गई है और कल जो अमावस्या है उस रात वह गुड़िया की बलि देगी। हमें कल रात से पहले ही गुड़िया को ढूंढना पड़ेगा। मोती ने भूरा को गुड़िया के कुछ कपड़े ला कर दिए। भूरा ने उसे कुछ मिनट सूंघा और फिर बोला, आओ मेरे पीछे। वह रात भर जंगल में भटकते रहे। अगले दिन वह चारों एक गुफा के सामने खड़े थे। भूरा बोला, गुड़िया इसी गुफा के अंदर है। वह चारों दबे कदमों से गुफा के अंदर घुसे। अंदर जाकर उन चारों ने देखा कि सामने एक हवन कुंड जल रहा है। हवन कुंड के एक तरफ वह आत्मा बैठी है और दूसरी तरफ गुड़िया बैठी हुई है। शेरू बोला, मैं उस आत्मा को अपने मंत्र शक्तियों से रोक के रखता हूं। रैम्बो और भूरा, तुम गुड़िया को वहां से निकालो। शेरू ने मंत्र बोलने शुरू किया। आत्मा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। आत्मा जगह पर कांपने लगी। रैम्बो और भूरा ने तेजी के साथ जाकर गुड़िया को उठा लिया और वहां से भागने लगे। शेरू था तो एक कुत्ता, वह ज्यादा देर तक उस आत्मा को रोक नहीं पाया। उस आत्मा ने मंत्रों से छूटते ही अपनी शक्तियों से भूरा और रैम्बो पर वार किया, मगर बीच में मोती आ गया और उस वार से मोती बुरी तरह घायल हो गया। फिर उस आत्मा ने शेरू, भूरा और रैम्बो, उन तीनों को भी बुरी तरह घायल कर दिया। फिर उस आत्मा ने गुड़िया को उठाया
और अपनी तांत्रिक विद्या फिर से शुरू की। थोड़ी देर में उस आत्मा की तांत्रिक क्रिया समाप्त हो गई और उसने बलि देने के लिए तलवार उठा ली। शेरू, भूरा और रैम्बो बेहोश पड़े थे। मोती होश में आ चुका था। अब मोती को ही कुछ करना था। मोती ने अपनी आंख बंद की और सच्चे दिल से काल भैरव भगवान को याद किया। मोती ने अपनी गर्दन उठाई और हवा में देखकर हूं हूं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर शेरू, भूरा और रैम्बो भी उठ गए और वह भी हूं हूं करने लगे। इन चारों की आवाज सुन के आसपास के सभी कुत्ते हूं करने लगे। आत्मा ने आखिरी मंत्र बोला और तलवार गुड़िया की गर्दन की तरफ चला दी। तभी गुफा में एक रोशनी हुई। काल भैरव भगवान की धुंधली आकृति बनने लगी। देखते देखते वह आत्मा तलवार के साथ उस रोशनी में विलीन हो गई। अब वह रोशनी भी वहां से गायब हो गई। वह चारों भी अब गुड़िया के साथ घर की तरफ निकल पड़े।